Hello students, welcome to Genius Academy. Today we are going to learn division of polynomials, chapter number 10 of class 8. Okay, ठीक है. Now this is a very simple chapter that as we have learned the division, हमें division पता है हम कैसे करते हैं. We have to do the same thing over here. The only thing is that you are going to divide over here the algebraic terms. यहाँ पे हम algebraic terms जो है डिवाइड करने वाले हैं. ठीक है. ओके. नाउ फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, सपोज इफ आई एम टेकिंग डिवीजन, सपोज दिस इज 10, आई एम डिवाइडिंग इट बाय 2, राइट. सो व्हाट डू वी डू, वी मल्टीप्लाई. हम 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा, राइट. हम कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 into 5 इज 10, राइट. और ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे आता है क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये माइनस साइन यहाँ पे आता है, तो ये हमारा 0 आता है, राइट. वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम रूल ओवर हियर ऑल्सो. यहाँ भी हम वही रूल फॉलो करने वाले हैं. ओके, ठीक है. जस्ट हैव अच्छा बिफोर दैट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द पॉलिनोमियल्स. ठीक है, कि अब हम जब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे आ रहे हैं तो पहले पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. ठीक है. सो पॉलिनोमियल्स बेसिकली पॉलिनोमियल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल है, राइट. ठीक है. द फर्स्ट टाइप इज मोनोमियल, सेकेंड टाइप इज बाइनोमियल एंड थर्ड टाइप इज ट्राइनोमियल. ठीक है. अब बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है. तो बेसिकली यहां पे जहां एक टर्म रहता है, जैसे सपोज कर लो 4 एक ही टर्म है, 2x 3y एक ही टर्म है, ठीक है, जस्ट सिंगल टर्म, सो दैट इज मोनोमियल. बाइनोमियल क्या होता है, जैसे सपोज कर लो 2x + 3 2y + 4, ये क्या होता है, बाइनोमियल. और ट्राइनोमियल क्या होता है, बेसिकली जहां 3 टर्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 2x + 3. ठीक है. तो यहाँ पे वी हैव 3 टर्म्स, राइट. तो यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब पॉलिनोमियल होता क्या है. तो ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है दैट इट शुड बी इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल मतलब ये पूरा इक्वेशन मेरा इट शुड बी इन x, या तो सिर्फ x में हो, और इट शुड बी इन जस्ट y, सिर्फ y में हो, या तो सिर्फ x में या तो सिर्फ y में, राइट. एंड ऑल्सो इट मस्ट हैव द पावर्स और द इंडेक्स. जो x के ऊपर पावर रहती है ना, इंडेक्स, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए. वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. मतलब 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है. इट मस्ट नॉट बी नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया है कि x² + 1/x + 2 = 0. फॉर एग्जाम्पल आई हैव इन दिस वे. तो देखो अब इसका मतलब क्या है, x² + x⁴ इट विल बिकम -1, ये ऊपर जाएगा तो -1 + 2 = 0. ठीक है. अगर आप एलसीएम लोगे तब भी यही रहने वाला है, उसमें अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा. x में x रहेगा ही. सो दिस इज x⁴ -1. तो as I have said that this the powers or index over here, right. इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, पावर 1 है, उसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, राइट. तो हमारा जो ये इंडेक्स है ना, दिस शुड ऑलवेज बी द होल नंबर. 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, माइनस में नहीं हो सकता है. ठीक है. देन इट इज नोन एज पॉलिनोमियल्स. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स. ठीक है. नाउ वी कैन स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो सपोज वी हैव
21m² डिवाइडेड बाय 7m। ठीक है, द थिंग इज वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू यूज अ बिट ऑफ योर लॉजिक। अभी देखो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 आएगा? 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 21 आएगा? तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 7 3 ज़ा 21। इट्स इट क्लियर? ठीक है, अब हम m को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें m² मिलेगा? m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि m² मिलेगा? तो हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m² मिलेगा। सो दिस इज m। सो 7 × 3 21 एंड m × m इज m²। अब जैसे हमने कहा देखा था इसके पहले कि जब हम डिवाइड कर रहे थे बेसिकली तो क्या होता है, यहाँ माइनस साइन आ जाता है, राइट? सो दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, ठीक है। अभी देखो इसमें वी हैव एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑल्सो। ठीक है, ऑल्टरनेटिव मेथड, वी हैव 21m² डिवाइडेड बाय 7m। वी हैव दिस, राइट? तो हमें पता है नॉर्मली हम डिवाइड कैसे करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, राइट? अब देखो ये क्या हो जाता है, 3m² अपॉन m, राइट? तो हम इसे लिख सकते हैं 3m² और ये ऊपर जाएगा तो m to the power -1, so this will be equal to 3m² -1, क्योंकि बेसिस सेम है so powers can be added or subtracted, so this will become 3 into 2 minus 1 is 1, so m to the power 1, that is 3m. So we are getting the same answer, you can see, right? Now we were asked to write the quotient and the remainder. हमें क्या लिखना है, quotient भी लिखना है और remainder लिखना है। तो यहाँ देखो अब क्या होता है, पहले आप उस चीज को अंडरस्टैंड करो। दिस इज नोन एज डिविडेंड, दिस इज नोन एज डिवाइजर, दिस इज नोन एज क्वोशिएंट एंड दिस इज नोन एज रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है कि क्वोशिएंट डिवाइड एंड राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। सो वी विल राइट क्वोशिएंट इक्वल टू, क्वोशिएंट विल बी हमारा 3m एंड रिमाइंडर दिस विल बी 0. I hope it is clear to you. If you are not clear about this, just have a look at this video again and again. आप एक दो बार देखो, because this is the first sum. इसको काफ़ी मैंने डिटेल में आपको बताया है, आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा तो बाकी सम्स आप ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू डू इट. ओके, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नाउ वी हैव 40a³ डिवाइडेड बाय -10a, राइट? अभी देखो हम लोग ने जो अल्टरनेटिव मेथड किया था ना, हम उससे नहीं करेंगे क्योंकि जब बड़े पॉलिनोमियल्स आएंगे ना, सो वी विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डिवाइड इट, हमें बहुत डिफिकल्टी होगी. तो हम वी विल डिवाइड इट बाय नॉर्मल मेथड ओनली. हम जो नॉर्मल मेथड है हम उसी से डिवाइड करेंगे. 40a³ एंड दिस इज -10a, -10a से हमें डिवाइड करना है. ठीक है, तो देखो जब यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो हमें यहाँ हमेशा प्लस लाना है, राइट? अब देखो मैं इसे, क्योंकि देखो पहले आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो. सपोज आई हैड ओनली गिवन दिस एग्जांपल अर्लियर. सपोज मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 5 जा ये 10 होता है. यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन रहता ही है, लेकिन अब अगर मुझे बोला जाए यहाँ -2 से आप डिवाइड करो, तो अगर मैं -2 कहता हूँ तो -2 × 5 इज -10, ये -10 हो जाएगा. ठीक है, और ये दो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, यहाँ 2 माइनस है क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, 10 माइनस ऑफ -10. सो 10 माइनस माइनस प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ, जबकि 0 आना चाहिए हमें, राइट? यहाँ 20 हो जाएगा. इसका आंसर ये 20 हो जाएगा, इसका आंसर ये 20 हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस से ही करेंगे. तो ये -5 में अगर करता तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 10, तो ये हमारा सिस्टम बराबर आएगा.
सो इफ आई हैव माइनस ओवर हियर तो मुझे यहाँ भी माइनस में करना। तो 10 को कितने टाइम्स करेंगे कि 40 आएगा, तो 10 4 और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। अब ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ए क्यूब आए, तो हम ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो हमें ए क्यूब मिलेगा। सो 10 4 40 माइनस माइनस प्लस एंड a इंटू ए स्क्वायर इज a cube, so I get over here 0. So therefore quotient is equals to minus 4a square and remainder is equals to 0. I hope this question is very much clear to you. ठीक है, we'll proceed on to next question. We'll solve the third question. थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हमें वी हैव बीन गिवन ओवर हियर, हमें दिया हुआ है -48 p टू द पावर 4 और -9 p स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसे ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ये टर्म आना चाहिए, राइट। तो हमें दिया है -9 p स्क्वायर, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वी विल गेट -48 p टू द पावर 4, ये टर्म हमें मिलना चाहिए। ठीक है, सो लेट मी अज्यूम एज x, मैं इसे x अज्यूम करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आएगा इधर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, -48 p टू द पावर 4 अपॉन -9 p स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से p स्क्वायर, यहाँ से ये p स्क्वायर और एक p स्क्वायर कैंसिल हो गया तो p टू द पावर 2 बचा हुआ है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 के टेबल में 3 3 9, 3 1 3, 3 6 18, राइट। और दिस माइनस माइनस गेट्स कैंसल, तो हमें क्या बचा, x इक्वल टू 16p स्क्वायर अपॉन 3। तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 16p स्क्वायर अपॉन 3 से करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये -48 p टू द पावर 4, यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, राइट। तो हमें ये मिल गया। तो अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन रहता है तो ये साइन क्या होगा, चेंज होगा, दिस माइनस विल गेट चेंज टू प्लस। ठीक है, अब इस वाले का साइन ना ये हो जाएगा, ये वाले का साइन ये हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 0, राइट। सो वी विल हैव एज क्वेश्चन हमारा हो गया 16/3 p स्क्वायर एंड रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये आप थोड़ा ध्यान देना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, नेक्स्ट सम, फोर्थ वन वी हैव बीन गिवन, हमें दिया हुआ है कि 40m टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 30m क्यूब, राइट। अब हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। अब देखो 30m क्यूब को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 40m टू द पावर 5 मिलेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूं x, तो x विल बी इक्वल टू 40/30 m टू द पावर 5 अपॉन m क्यूब, राइट। सो दिस 0 and 0 गेट्स कैंसल, ये 0 0 कैंसल हो गया और m क्यूब और m क्यूब यहाँ से कैंसल हुआ, तो हमारा बचा क्या, 4m टू द पावर 2 अपॉन 3, क्योंकि m क्यूब कैंसल हो गया, यहाँ m टू द पावर 5 है, राइट। तो ऊपर m स्क्वायर बचा हुआ है 4/3। तो मैं यहाँ क्या हो जाएगा, मैं 30 को 4/3 m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 40m टू द पावर 5 आई विल गेट इट। सो यहाँ पे माइनस साइन, सो दिस विल बी 0। ठीक है, सो आई गेट क्वेश्चन इक्वल टू 4/3 m स्क्वायर एंड रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये चीज़ को आप फोकस करना, यू बेटर फोकस ऑन दिस थिंग, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमें इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। कभी भी अगर हमारा डायरेक्ट नहीं आ रहा ना तो हम ऐसे ही करेंगे, या हमारा जो आ रहा है अगर हमें नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, कि हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं x कंसिडर करूँगा कि मुझे ये मिलेगा, ठीक है। तो देखो मैं इसे, हम ये वाला टर्म इधर लिखेंगे, यहाँ पे हम x कंसिडर करेंगे और जो मुझे चाहिए ना मैं इधर लिखूँगा। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, सो दिस विल गो इनटू डिवीजन, डिवीजन में चला जाएगा। फिर आप इसे कट करके और डिवाइड करके हमारा फाइनल आंसर लाएंगे। ये वाला आंसर मैं इधर लिख दूंगा और ऑटोमेटिकली ये दोनों फिर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई हैव 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब कोई भी, इफ़ वी डू नॉट हैव एनी कोएफिशिएंट, कुछ भी नहीं है मतलब उसके आगे 1 है, ठीक है। तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा। तो 1 इंटू 5 इज 5, राइट। एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे एक्स क्यूब मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से, सो आई गेट एक्स क्यूब। तो यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी आ जाता है, राइट। अब ये क्या हो गया, 0। अब ये वाला क्या होगा, नीचे कैरी होगा, माइनस 3x स्क्वायर। जैसे हमें अगर डिवाइड करने बोला जाए कि 2, 4, 6 को आप 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा अलॉन्ग विद दिस 6, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर ये 0 हो जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, राइट। फिर 2 3 जा मैं करूँगा इन दिस वे। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि ये डिवाइड हो गया ना, तो अब हम ये नीचे आ जाएगा, राइट। अब देखो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 3 आए। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो मुझे यहाँ भी माइनस ही चाहिए, ये बात आप याद रखना। या तो यहाँ माइनस है तो मुझे यहाँ माइनस चाहिए, या तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस चाहिए, या यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 3 से। 1 3 जा 3 होगा, लेकिन अब यहाँ माइनस दूँ कि प्लस दूँ, तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, माइनस, ठीक है। तो 1 इंटू 3 इज 3 एंड एक्स स्क्वायर को किससे एक्स स्क्वायर, ये ऑलरेडी यहाँ कुछ 1 ही चाहिए, इसलिए एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 इज माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अगर सपोज करो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो आप देखो इसे, यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे माइनस 3x स्क्वायर मिले। आप ऐसे भी कर सकते हो और हर इसमें कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, सब में आएगा वो आंसर। तो मैं ये a कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी x दिया हुआ है तो मैं a कंसिडर कर लेता हूँ। तो a इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो ये x स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो a का आंसर क्या आया, -3। तो देखो हमारा -3 आया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या था, यहाँ माइनस ऑलरेडी रहता है, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। दिस विल गेट 0। सो आई विल गेट क्वेश्चन आ गया हमारा 5x - 3 एंड रिमाइंडर वी गेट 0, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आप लोग को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 8p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो 2 कितने जा 8, तो 2 4 जा 8, ठीक है। p स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि p क्यूब आएगा, तो p स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p क्यूब आएगा। ये चीज़ आप वो बॉक्स में जैसा किया था ना, आप वैसे करके भी निकाल सकते हो, बट वहाँ क्या होता है, हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वी कैन डू इट डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये 0, ठीक है, एंड दिस विल गेट कैरी फॉरवर्ड, नीचे हो जाएगा, ठीक है, इन दिस वे। अब मैं यहाँ माइनस है तो मुझे यहाँ भी माइनस ही देना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -4 आए, तो 2 इंटू -2, 2 इंटू 2 इज -4, और p स्क्वायर ऑलरेडी है तो मुझे यहाँ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये p स्क्वायर, 2p स्क्वायर इंटू -2 इज -4p स्क्वायर। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, एक माइनस एक प्लस, ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सो द क्वेश्चन
इज इक्वल्स टू 4p माइनस 2 एंड रिमाइंडर, आप ये बाकी लिख लेना, रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, आया समझ में? रिमाइंडर विल बी 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now suppose this question is given to us 2y cube plus 4y square plus 3 divided by 2y square। ठीक है, अभी देखो ये जितना हम डिवाइड कर रहे हैं ना, सब हम मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ एक ही टर्म है, राइट? अब तक हमने जितना किया सब मोनोमियल से कर रहे हैं हम। अब देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आएगा, तो 1 से, 2 1 जा 2। वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वाई क्यूब आएगा, तो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज वाई क्यूब। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन, सो दिस विल बिकम 0 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3, ये नीचे आ गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आए, तो प्लस 2 से करेंगे, तो 2 2 जा 4, और वाई स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ 1, यहाँ वाई स्क्वायर है, मुझे वाई स्क्वायर ही चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब 2y स्क्वायर इंटू 2 इज 4y स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, एक प्लस एक माइनस तो 0, तो 3 हमारा प्लस 3 नीचे आ गया। अब ये देखो ये y स्क्वायर वाला टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, सो दिस विल बी आ फाइनल आंसर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा y प्लस 2 हो गया एंड रिमाइंडर हमारा 3 हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, लास्ट आई थिंक 8 9 लास्ट 3 क्वेश्चंस। ओके, 21x to the power 4 minus 14x square plus 7x divided by 7x क्यूब, हमें ऐसा दिया हुआ। ओके, अब 7 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 आएगा, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 21 आएगा। x क्यूब को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि x टू द पावर 4 आएगा, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x टू द पावर 4 आएगा, राइट? तो ये माइनस, ये 0 हो गया। अब ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो मुझे यहाँ भी माइनस ही चाहिए। ठीक है, तो 7 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आएगा, तो 7 को हम माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 14 आएगा, और x क्यूब है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ मुझे ख्याल से आपको इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाला आ गया है, राइट? तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, इसे आपको और ज़्यादा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आवर क्वेश्चन विल बी 3x ही रहेगा, ये हमने बाद में लिखा था ना, तो ये नहीं आएगा। सो आवर क्वेश्चन विल बी 3x, राइट? एंड रिमाइंडर विल बी माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x, राइट? ओके, यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि देखो ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, तो ये ऑलरेडी छोटा है। ठीक है, तो हम इसे इससे ज़्यादा प्रोसीड नहीं करेंगे, हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। हाँ, अगर ये क्यूब रहता तो हम और सॉल्व करते, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ओके, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। 9th, हमें दिया है 6x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। ठीक है, हमें ये गिवन है। ओके, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 3 जा 6। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x टू द पावर 5 आएगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब से, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5, राइट? अब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन, राइट? तो ये हमारा 0 आ गया, ये पूरा एज इट इज नीचे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो माइनस 4x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ओके, 2x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि ये आएगा, तो 2, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4। एक्स स्क्वायर इंटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्स स्क्वायर से करूंगा तो x टू द पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन चेंज प्लस, तो ये 0, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब 8 कैसे लाऊंगा मैं, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा,
तो +4 से, 2 4 जा 8, और एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई विल गेट इज एक्स क्यूब। तो देखो यहाँ पे ये माइनस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, तो ये 0 हो गया, ये नीचे आ जाएगा, तो +2x²। अब देखो मैं इसे सॉल्व करूंगा क्योंकि देखो पावर्स दोनों के सेम है, अगर ये पावर कम रहता तो मैं नहीं करता, अदरवाइज मैं सॉल्व करूंगा। तो 2x² को कितने से, तो +1 से, क्योंकि 2x² ही है, तो +2x², और ये माइनस, ये हमारा 0। तो हमारा क्वेश्चन हमारा आ गया 3x³ - 2x² + 4x + 1, एंड रिमाइंडर आ गया हमारा 0। ओके, ठीक है। ने लास्ट क्वेश्चन है हमें 25m⁴ - 15m³ + 10m + 8 डिवाइडेड बाई 5m³। ठीक है, चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 आएगा, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमें मिलेगा 25। m³ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें m⁴ मिलेगा, तो m³ को हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m⁴ मिलेगा। ठीक है, तो ये हम माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये 0 हो जाएगा, ये एज इट इज़ पूरा नीचे, -15m³ + 10m + 8। देखो किसी स्कूल में ना बच्चों को बोला जाता है ये आप कट कर दो, तो आप ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा, मतलब आप अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 0 ना यहाँ कंफ्यूजिंग लग रहा है, सो यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो, आप यहाँ कट कर दोगे और ये वाला टर्म एज इट इज़ नीचे लेके आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, देखो माइनस है, तो बताओ यहाँ किससे करेंगे तो हम लोग को ये सेम आएगा। तो मैं 5 है तो मैं -3 से करूँगा तो मुझे -15 आ जाएगा, और m³ को डायरेक्टली 5m³ इंटू ये करूँगा तो मैं m³ आ जाएगा। m³ यहाँ ऑलजेब्रिक टर्म कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, तो m³ आ जाएगा। अभी देखो यहाँ माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, तो ये 0 हमारा, और ये क्या जाएगा +10m + 8, राइट। अब इसे हमें इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये m³ वाला है, ये m वाला है, तो इससे ज़्यादा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन विल बी 5m - 3 एंड रिमाइंडर विल बी 10m + 8। ठीक है, यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आप इसे ना एटलीस्ट 1 to 2 टाइम देखिए, एक सम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और ये नहीं है कि आप इसे देख के करो, आप इसे बिना देखे कीजिए, यही चीज़ें एक बार वीडियो आप देखो और उसके बाद आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो ये जो है ना, दिस प्रैक्टिस सेट इज़ वेरी सिंपल प्रैक्टिस सेट, काफ़ी सिंपल प्रैक्टिस सेट है। यू नीड मोर ऑफ प्रैक्टिस। आप इसे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, उतना ज़्यादा आपको वेरिएशंस आपको समझ में आएगा। और अगर आप एटलीस्ट 4 to 5 सम्स आप कर ले रहे हो ना, तो यू कैन डू एनी ऑफ दी सम्स, आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा तो नहीं एग्जाम में हमें यही आने वाला है, हमें एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। सो बेसिकली वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, हमें प्रिपेयर होना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, यू कैन आस्क मी और यू कैन कमेंट एंड आस्क एनी कंसेप्ट एज पर योर विश। ओके, थैंक यू वेरी मच।